Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your course instructor Sabir Jamal welcome you in the course of operating system lecture number 27. Students, as you know that we have started chapter virtual memory from the operating system concepts of Silver Shat's book. So before starting today's lecture, let's have a review that what we have done in the last lecture. In the last lecture, students, we have gone through the concepts of handling page fault, performance of demand paging and copy on write. ठीक है, इन concepts को हमने go through किया था last lecture में. So today's agenda, the contents that we will cover today is page replacement overview and different page replacement algorithms, जहां पे हम उसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल एंड लीस्ट रिसेंटली यूज देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ पेज रिप्लेसमेंट. हमने स्टूडेंट्स इस चीज को देखा था कि जब हमने इन द वर्चुअल मेमोरी में, जब आपके पास वी हैव लार्ज सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस जिनको हमने मेन मेमोरी फिजिकल एड्रेसेस पे मैप करना है, तो ड्यूरिंग दैट मैपिंग पेज टेबल जो है आपका, जो कि मेंटेन करता है इस मैपिंग के रिकॉर्ड को, अगर आपको कोई लॉजिकल एड्रेस जो कि है आपके पास, जो कि पेजेस की फॉर्म में है, दैट इज नॉट मैप्ड इन योर फ्रेम्स, ठीक है ना, आप उसको लोकेट ना कर पाए, तो दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इनवैलिड बिट, दैट इज अ पेज फॉल्ट. अब जो पेज फॉल्ट होता है, उस पेज फॉल्ट को आप बेसिकली, होता क्या है, हम उसी पेज को जो कि फॉल्ट हुआ है, दैट इज ट्रैप्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यू ट्राई टू लोकेट दैट इन योर बैकिंग स्टोरेज, उसी पेज को आप स्वैप इन करते हैं, ठीक है. अब उस पेज को जिसको आपने बैकिंग स्टोरेज से स्वैप इन करना है अपनी मेन मेमोरी में, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास फ्री स्पेस नहीं है, फ्री फ्रेम्स नहीं है, तो आपको किसी ऑलरेडी यूज फ्रेम पे उसको मैप करना पड़ेगा, उसको स्वैप इन करना पड़ेगा, ठीक है ना. इसका मतलब है कि आपको ऑलरेडी पेज जो यूज है उसको रिप्लेस करना है, तो दैट इज द बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट जो है. अब उसको किस तरह से करना है, सो लेट लुक एट दिस. कहता है जी, व्हेन मेमोरी लोकेटेड इन सेकेंडरी मेमोरी, इट मींस कहां पे लोकेट हो रही है आपकी मेमोरी. इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी लोकेट हो रही है बैकिंग स्टोरेज में. इट कैन बी रिट्रीव्ड बैक टू मेन मेमोरी, ठीक है. Process of storing data from main memory to secondary memory is known to be swap out, ये हमें पता है. और जब हमें उस पेज को बैकिंग स्टोरेज से दोबारा लेकर आना है, उसको रिप्लेस करना है किसी फ्रेम से, that is retrieving back data back to main memory and that is your swapping, ठीक है, swap in. So जब आप किसी पेज को, किसी फ्रेम को जो कि आपके पास फ्रेम नहीं अवेलेबल, किसी ऐसे पेज या फ्रेम को मॉडिफाई करते हैं जो कि ऑलरेडी यूज्ड है, ठीक है, यूज मॉडिफाई और डर्टी बिट टू रिड्यूस ओवरहेड ऑफ पेज ट्रांसफर्स, ठीक है. हमें पता लग जाएगा जी, जो पेजेस आपके पास, जिसको अगर आपने स्वैप इन करना है एक पेज को, ठीक है, ताकि आप उसको फेच कर सके, और अगर आपने किसी ऑलरेडी यूज फ्रेम को वहां से स्वैप आउट करना है, तो ऑब्वियसली आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जस्ट टू रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ पेज ट्रांसफर्स, ठीक है. ओनली मॉडिफाइड पेजेस आर रिटर्न टू डिस्क, ठीक है. लेट्स लुक एट दिस इन द डायग्राम, किस तरह से इसको करता है. हमारे पास अगर हम इस डायग्राम में देखें, तो आपके पास यहाँ पे लॉजिकल मेमोरी प्रोसेस 1 के लिए है, दिस इज लॉजिकल मेमोरी फॉर प्रोसेस 2. हम लॉजिकल मेमोरी फॉर प्रोसेस 1 के लिए देखते हैं, जहां पे हमारे पास अगर हमने इस लॉजिकल मेमोरी को मैप करना है अपनी फिजिकल मेमोरी में, ठीक है, ये लॉजिकल पेजेस हमारे पास 0, 1, 2, 3 अवेलेबल हैं, और यहाँ पे हमारे पास फ्रेम 0 to 7 अवेलेबल है फिजिकल मेमोरी में. इन पेजेस को हमने मैप करना है अपने फ्रेम्स पे, ठीक है. पेज टेबल जो है इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है फॉर प्रोसेस 1 के लिए, जहां पे हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास जो कि फ्रेम 6 पे मैप हो रहा है आपका A, ठीक है, फ्रेम 3 पे आपका मैप हो रहा है C, फ्रेम 2 पे मैप हो रहा है D.
अगर हमारे पास ये जो है, हम जिन पेजेस को अपने मैप करना है, दीज आर मैप, ये लोकेट हो सकते हैं आपके पास फिजिकल मेमोरी में, तो हम इनको वैलिड बिट से जो है डिनोट करते हैं। बट अगर आपके पास एक ऐसा पेज है, एक मेमोरी का ऐसा कंटेंट है लॉजिकल मेमोरी का, दैट यू डोंट फाइंड, you are unable to locate that in your physical memory, so obviously it means that must be in the backing storage। अब उसको बैकिंग, क्योंकि हम उसको मैप नहीं कर सके लॉजिकल मेमोरी से सीपीयू जनरेटेड एड्रेस से विद फिजिकल मेमोरी, इसका मतलब है अब हमने उसको बैकिंग स्टोर से उसको जो है आप मैप करेंगे। बट बैकिंग स्टोर से जब आपने उसको स्वैप इन करना है अपनी फिजिकल मेमोरी में, तो या तो हमारे पास कोई यहाँ पे फ्री फ्रेम होना चाहिए लाइक दिस, ठीक है, या आप ऑलरेडी यूज जो आपके पास फ्रेम्स हैं उनमें से किसी एक पेज पे उसको स्वैप आउट करके आप इसको स्वैप इन करेंगे। तो अगर आपके पास ये फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है, तो जिस फ्रेम को आप यूज करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी यूज्ड है, तो देयर इज एसोसिएटेड अ डर्टी बिट विद दैट, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इसकी कॉपी, क्योंकि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 6 एक वो फ्रेम है जिसको हम यूज करना चाहते हैं, तो आप इसकी एक कॉपी जो है इसको स्वैप आउट करेंगे इन योर बैकिंग स्टोरेज और इसकी जगह आप इसको रिप्लेस करेंगे बी को। बट वी हैव फ्री फ्रेम हियर, तो वी कैन रिप्लेस दिस फ्रेम 0 विद दिस बी, ठीक है। सो अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे तो हमें पेज रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, बट देयर कम्स द सिचुएशन इफ देयर इज नो फ्री फ्रेम अवेलेबल, तब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ सकता है, ठीक है जी। सो बेसिक पेज रिप्लेसमेंट की हमें कब जरूरत पड़ती है, कह रहा है जी वी हैव टू फाइंड फॉर बेसिक पेज रिप्लेसमेंट, फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिजायर्ड पेज ऑन डिस्क, ठीक है, फाइंड अ फ्री फ्रेम, if there is a free frame use it, if there is no free frame use a page replacement algorithm, ठीक है, select a victim frame, write victim frame to disk if dirty, ठीक है। अगर जिस तरह हमने अभी देखा कि हमारे पास यहाँ पे अगर तो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल मेमोरी है, देयर इज नो इशू, ठीक है, आप उसको रिप्लेस कर देंगे वहां पे। लेकिन अगर आपके पास फ्री फ्रेम नहीं है तो आपको किसी फ्रेम को यहाँ पे जो है आपको उसको वॉलंटरली सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट विल वॉलंटरली वो विक्टिम बनेगा। उस विक्टिमाइज फ्रेम को आपको जो है जो कि यू नीड टू राइट दैट टू द डिस्क बिकॉज दैट हैज एसोसिएटेड, अपडेटेड हो गया, उसके साथ आप डर्टी बिट को एसोसिएट करेंगे। Bring the desired page into the newly free frame, update the page and frame tables। अब जिस पेज को आप लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, जो नया पेज स्वैप इन करें बैकिंग स्टोरेज से जो कि आपको प्रीवियसली नहीं मिला था, ठीक है, उसको अपडेट करेंगे आप पेज एंड फ्री टेबल्स में, फ्रेम टेबल्स में, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस बाय रीस्टार्टिंग द इंस्ट्रक्शन दैट कॉज द ट्रैप, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन से आपको इशू था, उसी इंस्ट्रक्शन से हम इसको अपने सिस्टम को जो है कंटिन्यू करेंगे। सो इफ यू लुक एट द एग्जांपल ओवर हियर, आप ये देखें जी, हमारे पास हमने कहा कि आपके पास अगर एक फ्रेम, अगर आपके पास एक वो पेज लाइक दैट वाज द बी वर्ड, ठीक है, ये था जी बी, वो था पेज, वो डाटा उस पेज का जिसको आपने रिप्लेस करना था, ठीक है, जो आपको यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है। हमने जब पेज टेबल में देखा, आपको लॉजिकल एड्रेस में आपके पास एक था यहाँ पे लेटर बी, आपको ये बी नहीं मिला, आपने इसके साथ इनवैलिड बिट को एसोसिएट किया, ठीक है। यू फाउंड दैट इन योर बैकिंग स्टोर, बैकिंग स्टोर में था, अब आपको इसको स्वैप इन करना है अपने फिजिकल मेमोरी, मेन मेमोरी रैम में। अगर आपके पास कोई भी फ्रीली अवेलेबल स्पेस नहीं है, योर ऑल ऑफ योर फिजिकल मेमोरी जो है एसोसिएट हो चुकी है, एलोकेट हो चुकी है, तो आप किसी स्पेसिफिकली एक फ्रेम को पकड़ेंगे, ठीक है, उसको वॉलंटरली सिलेक्ट करेंगे, उसके डाटा को आप स्वैप आउट करेंगे इन योर बैकिंग स्टोरेज लाइक दिस, ठीक है, और जो फ्रेम को आपने, जिस पेज को आपने यहाँ पे करना है, उस पेज को आप स्वैप इन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम
अगर आपके पास कोई भी फ्रेम फ्रीली अवेलेबल नहीं था तो हमें क्या करना पड़ा, हमें अपने ऑलरेडी यूज किसी पेज को रिप्लेस करना पड़ा विद न्यू, जिसको हमने स्वैप इन करना है। अब यहाँ पे इशू ये आता है कि इस पेज की जो रिप्लेसमेंट है, आप यहाँ पे किस बेसिस पे, फिजिकल मेमोरी की किस बेसिस पे एक पेज को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम किस फ्रेम को जो है उठाएं और उसकी जगह एक नया आप जो है वो पेज रिप्लेस कर दें। व्हाट वुड बी द एल्गोरिदम, क्या बेसिस होंगी, क्या क्राइटेरिया होगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स जो हैं जो कि आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं। लेट्स लुक ऑल दीज एल्गोरिदम्स वन बाय वन, ठीक है। तो कह रहा है जी पेज एंड फ्रेम रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स जो हैं, यहां पे कह रहा है फ्रेम एलोकेशन एल्गोरिदम्स डिटरमिन्स हाउ मेनी फ्रेम्स टू गिव ईच प्रोसेस। अब हर प्रोसेस को आपको पहले तो ये देखना है कि कितने फ्रेम्स टोटल उसको चाहिए और विच फ्रेम्स टू रिप्लेस, किन फ्रेम्स को आपको रिप्लेस करना है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का मेन गोल क्या है, कहते हैं जी मेन गोल ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज टू प्रोवाइड लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट, ठीक है। हमें ऐसा एल्गोरिदम रिड्यूस करना है, यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, जिसके यूज करने से आपके पास पेज फॉल्ट रेट जो है, यानी कि नंबर ऑफ मिसेस, किस पेज को आप एक्सेस नहीं कर पाते, वो हम मिनिमम हमारे पास हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम थ्रू आउट जितने भी एल्गोरिदम्स देखेंगे पेज रिप्लेसमेंट के, उसके लिए जो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, दैट इज जो आपके पास स्ट्रिंग है वो हमने ली है 70120, ये आप देख रहे हैं जी, दिस इज द स्ट्रिंग वी विल यूज, ठीक है, जिसके कंटेंट्स हैं 70120304230321201201701, ठीक है जी। सो व्हाट वुड बी द एल्गोरिथम। अब हमारे पास यहाँ पे अगर इसको पिक्टोरियल फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखें, सो वी विल हैव रिक्वेस्ट, send page request, if page is found, if a page is found in the physical memory, that will be considered a hit. If page is not found, that is considered a miss, or we can say that is a page miss or page fault, ठीक है। In either case, if that is fault, we will fetch that from backing storage and it will be stopped. अगर हमें उसी वक्त मिल जाता है तो हम उसी वक्त उसको जो है स्टॉप कर देते हैं, ठीक है जी। So guys, students, if you look at this graph, तो ये आपको हमें पता है कि अगर हमारे पास एक फिजिकल मेमोरी है, ठीक है, उस फिजिकल मेमोरी में if we have lots of frames, तो आपके पास पेज फॉल्ट के मिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इस फ्रेम में नहीं मिला तो मैं इसको इस नेक्स्ट में या किसी ना किसी फ्रेम में जो है आप उसको लोकेट कर सकते हैं अपने पेज को। आपके पास अगर फ्रेम ज्यादा है, ठीक है, तो लॉजिकल मेमोरी की मैपिंग फिजिकल मेमोरी पे इजी हो जाती है और आपके पास चांसेस ऑफ जो है वो कम हो जाते हैं पेज फॉल्ट के, ठीक है। सो यही उस ग्राफ से आप देख रहे हैं, कह रहे हैं स्टार्टिंग वी हैव ओनली वन फ्रेम। जब हमारे पास वन फ्रेम है तो पेज फॉल्ट के चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा हैं। जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज करते जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारा पेज फॉल्ट जो है दैट इज डिक्रीजिंग और एट अ टाइम इट बिकम्स फ्लैट, हमारे पास वो हो जाता है। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है, if we denote it with NF, that is inversely proportional to your page faults, ठीक है। इसका मतलब है जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्रेम्स आपके पास होते जाएंगे उतना ही पेज फॉल्ट कम होगा। अगर पेज फॉल्ट ज्यादा है तो इसका मतलब वी हैव यूज्ड लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स और फॉल्ट पेज फॉल्ट के दरमियान हमारे पास एक कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। So let's start with the first algorithm, that is the first in first out. First in first out algorithm हम अप्लाई करने जा रहे हैं अपनी इस स्ट्रिंग पे, ठीक है।
हम ये कह रहे हैं जी आपके पास अब हमने करना क्या है, हमने देखना है कि हमारे पास पेजेस इन मेन मेमोरी आर केप्ट इन अ लिस्ट, न्यूएस्ट पेज इज इन द हेड एंड लोएस्ट ओल्डेस्ट वन इज इन टेल। ठीक है, 3 फ्रेम्स हम लेते हैं पर प्रोसेस। अगर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रेम्स हैं, यहाँ पे वी हैव 3 फ्रेम्स। फर्स्ट जैसे ही स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को आपने यूज किया विद 7, ठीक है, आपने सेकंड को यूज किया विद 0 एंड थर्ड आपने फ्रेम को यूज कर लिया विद 1। अब हमारे पास यहाँ पे न्यू जो आपके पास आ रहा है 701, आपने क्योंकि 3 फ्रेम थे टोटल, आपने जो स्वैप इन करते हुए बैकिंग स्टोरी से 7 को यहाँ पे स्वैप इन किया, 0 को यहाँ पे और 1 को यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 को हमने स्वैप इन करना है, तो कहाँ पे करेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हमारे पास अगर आप देखें तो फर्स्टली इन हमारे पास जो था पेज दैट वाज फॉर 7, ठीक है, तो ये फर्स्ट इन है तो इसलिए हम फर्स्ट इन है इसको आप आउट करेंगे और इसकी जगह जो न्यूली अब हमारे पास स्ट्रिंग का मेंबर है पेज जो है, हम 2 को यहाँ पे उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हमने 0 को रिप्लेस करना है, बिकॉज 0 री एक्सेस हो रहा है, ऑलरेडी हम एकदम इसको रेफर कर चुके हैं, तो दैट विल बिकम योर हिट। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम अब हमने किसको यूज करना है, हमने यूज करना है 3 को। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस लिस्ट में से आप 3 को कहां करेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, तो ऑब्वियसली अब हमने यहाँ पे आपके पास जो 7 यूज होने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था 0। ठीक है, तो हमने 0 की जगह रिप्लेस कर दिया 3 को, एंड दैट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ठीक है, तो जो आपके पास इसका मतलब है फिजिकल मेमोरी में फर्स्ट जो जितना ओल्डेस्ट फ्रेम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जितना जो ओल्डेस्ट फ्रेम होगा उसको आप सबसे पहले जो है जब आपने रिप्लेस करना है उसको करेंगे। ठीक है, अगर आप इस यही एग्जांपल हम यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं कि आपके पास 7 वाज द ओल्डेस्ट, ठीक है, और न्यूएस्ट फ्रेम आपके पास आ रहा है 1। जब आपने 2 को जब आपने यहाँ पे रिप्लेस करना है अब, तो आप 2 को लेके आएंगे यहाँ पे। जब आपने 3 को लेके आना है तो ऑब्वियसली अब हमारे पास 0 ओल्डेस्ट है, तो इसको आप यहाँ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और ये आपको बता रहा है कि जब कभी आपके पास री एक्सेस्ड आ जाते हैं मेंबर्स पेजेस, तो उनको हम एज ए हिट पेज हिट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिदम वी हैव ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ठीक है, ऑप्टिमल एल्गोरिदम में हमने क्या चीज देखनी है, ऑप्टिमल एल्गोरिदम में हमने ये चीज देखनी है कि यहाँ पे अब हमने ये नहीं देखना कि सबसे ओल्डेस्ट वन कौन था, यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा फ्रेम जो है आपका दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है, यानी कि हमारे पास मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग को देखते हुए मैं कह सकता हूं जी कि कौन सा ऐसा फ्रेम है जो, क्योंकि अगर एक चीज बार बार एक्सेस हो रही है तो उसका मतलब है वो तो आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर फ्रेम में कोई ऐसा फ्रेम का आइटम है जिसको हम देखते हैं कि अगेन एंड अगेन यूज नहीं हुआ, तो उसको हम जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन ऑप्टिमल एल्गोरिदम रिप्लेस पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, दैट विल नॉट बी यूज्ड व्हेन मेमोरी इज फुल, evict a page that will be unreferenced for the longest time। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम keeps track of all pages referenced by the program। तो यहाँ पे आप देखें तो वी इनिशियली हमने इसको फिल किया विद 7, देन 0, देन 1। अब बात ये है कि 2 को हम किससे रिप्लेस करें, तो 2 को रिप्लेस करेंगे हम, अब देखा जाए तो आपके पास 0 और 1 जो है अगर आप देखें तो इन दोनों में 0 और 1 हमें पता लग रहा है कि हमें 0 को बार बार इन दी लॉन्गेस्ट पीरियड में हमें यूज करना पड़ रहा है, और 1 को भी हमारे पास जो है अकरेंस उसकी ज्यादा है। 7 जो है इन फॉर फ्यूचर अगर आप देखें तो 7 दैट इज दैट पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हम 7 को रिप्लेस कर देते हैं विथ 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा 7 को रिप्लेस कर दिया आपने 2 के साथ,
देन आपका 0 हिट पे हुआ, ठीक है, एंड वी विल हैव, अब 3 को रिप्लेस करना है, 3 को रिप्लेस करेंगे आप 1 के साथ, ठीक है। अब यहां पे बात आ जाती है व्हेन वी हैव 4 टू रिप्लेस। हमने लास्ट उसमें देखा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, क्योंकि 2 वाज द आपके पास ओल्डेस्ट वन था, तो 2 को रिप्लेस किया था हमने 4 के साथ, लाइक दिस। आप ये देखें इस एग्जांपल में जब हमने 4 को रिप्लेस करना था तो हमने 2 वाज द ओल्डेस्ट वन, तो 2 को रिप्लेस किया था हमने 4 के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो हमारे पास हम ओल्ड अगर देखें तो 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वो देख रहे हैं जो कि विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो हमें यहाँ पे पता है कि 2 जो है दैट विल बी रेफरेंस्ड इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि ऑप्टिमल एल्गोरिदम में हम ये देख रहे हैं कि कौन सा पेज आपका नियर फ्यूचर में जो है यूज होगा, तो इसलिए हम 2 को रिप्लेस नहीं करेंगे, हम 0 को रिप्लेस करेंगे विद द 4, ठीक है। यही चीज आप देख रहे हैं। इसी एग्जांपल को अगर हम इस तरह से देखें कि हमने कहा कि हमने जब 4 को रिप्लेस करना है तो 4 को हम इस 0 के साथ रिप्लेस करेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट यूज फॉर, आपके पास 0 की रिप्लेसमेंट बाद में है और 2 आपको यूज करना पड़ेगा, इसलिए 2 को हम नहीं करेंगे, 0 को रिप्लेस किया 4 के साथ। और यही डिफरेंस हमें नजर आ रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और ऑप्टिमल में, ठीक है। सो अब हम जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में तो हमने देखा कि जो आपके पास ओल्डेस्ट वन है उससे रिप्लेस करें। हमने ऑप्टिमल में देखा जो कि फ्यूचर में आपको यूज नहीं करना, उसको रिप्लेस करें। लीस्ट रिसेंट यूज में हम ये देखेंगे कि जो इन दी फ्यूचर में नहीं देख रहे, जो कि पास्ट में जिसको सबसे कम रेफर किया गया है जिस फ्रेम को, उसको रिप्लेस कर देंगे उसके साथ जिसको हमने स्वैप इन करना है, ठीक है। यानी कि वो क्या चीज देखी जा रही है, यूज पास्ट नॉलेज रादर देन फ्यूचर, ठीक है। हमने ऑप्टिमल में किसको देखा था, फ्यूचर के लिए, ठीक है। और जबकि आपके पास इसमें हम देखने जा रहे हैं लीस्ट रिसेंट यूज पास्ट नॉलेज में, रिप्लेस पेज दैट हैज नॉट बी यूज इन द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, एसोसिएट टाइम ऑफ लास्ट यूज विद ईच पेज, ठीक है। सो इट इज, अब आप देखें तो हमने लीस्ट रिसेंटली यूज इसमें कौन था, 7 आया देन 0 आया देन 1 आया, ठीक है जी। आप ये देखें कि किस तरह से उसको किया गया है कि आपने 7 किया देन 0 देन 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखा जाए तो लीस्ट रिसेंटली यूज 2 को रिप्लेस करना है, तो 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2, क्योंकि अब देखें तो अगर पास में देखा जाए तो लीस्ट रिसेंटली यूज 1 अभी हुआ है, 0 हुआ है, तो लीस्ट रिसेंटली यूज, क्योंकि अगर आपके पास देखा जाए लीस्ट रिसेंटली यूज क्या है, तो यहाँ पे 7, 0, 1 तीनों ही आपके पास वो फ्रेम्स हैं जो कि लीस्ट रिसेंट यूज जिन पे रेफरेंस तीनों पे जो है सेम है। तो जब आपके पास लीस्ट रिसेंट यूज प्रीवियस पास्ट में फ्रेम्स का सेम नंबर ऑफ रेफरेंसेस हर फ्रेम के हैं, तो फिर हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे चले जाएंगे, क्योंकि 7, 0, 1 किसी को भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो क्योंकि ओल्डेस्ट वन 7 है तो इसलिए हम 7 को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हिट में आपको मिला, ठीक है। उसके बाद अब अपने 3 को यूज लेके आना है, तो 2 में, 0 में और 1 में। अब लीस्ट रिसेंटली यूज, क्योंकि 2 तो लीस्ट रिसेंटली यूज में नहीं है, तो आपके पास जो है इसको हम 0 को रिप्लेस कर देंगे लीस्ट रिसेंट यूज में, ठीक है। और 0 है आपके पास, 0 को की बजाय अगर आप 1 को देखें, क्योंकि 0 जो है अभी रिसेंटली इसने आपको रिप्लेस किया है और रिसेंटली हिट में गया है, तो इसलिए 0 को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वी हैव टू रिप्लेस दिस 1, ठीक है। इस 1 को रिप्लेस कर देंगे आप 3 के साथ, ठीक है। तो लीस्ट रिसेंट यूज पे अगर आप देखें तो हमने देखा कि जो आपके पास फैक्टर, ठीक है, बिल्कुल जिसके पास रेफरेंसेस सबसे
कम है उसको करेंगे, लेकिन अगर रेफरेंसेस सबके सेम है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लीस्ट रिसेंटली यूज की इम्प्लीमेंटेशन देखें तो कह रहा है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज वी नीड टू हैव अ टाइम काउंटर, every page entry has a time counter variable, every time a page is referenced to this entry, copy the value of the clock into the time counter, ठीक है। आप यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाते जाएंगे उस टाइम काउंटर पे, जैसे जैसे वो वेरिएबल टाइम काउंटर का जो है आपके पास जिसकी रेफर करता जाएगा उसका टाइम काउंटर इंक्रीज करता जाएगा। When a page needs to be changed, look at the time counters to find smallest value. जो पेज जिसका टाइम काउंटर सबसे कम होगा, ठीक है, यानी कि लीस्ट रेफरेंस्ड है, उसको जो है हम यूज कर लेंगे। स्टैक इंप्लीमेंटेशन देखें तो कीप a stack of page numbers in a double link form, but each update more expensive, no search for replacement. ये हमारे पास स्टैक इंप्लीमेंटेशन की एग्जांपल है। आप ये देखें जी कि किस तरह से ये हो रही है। आपके पास ये स्ट्रिंग है जिसमें आप देखें तो स्टैक में हमें पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है स्टैक में यूज किया जाता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो आप इसको पुश करे जाएंगे, 4 को पुश किया, देन 7, देन 0, ठीक है जी। देन अब आपके पास क्योंकि 7 जो है वो हिट में चला जाएगा, री एक्सेस है तो इसलिए 1 किया जाएगा, ठीक है। 0 1 अगेन जो है आपके पास री एक्सेस होंगे, फिर हम 2 को करेंगे, ठीक है। इट इज स्टैक बिफोर ए है ये, ठीक है जी। और जब आपने जो आपने पुश किए हैं इनको जब पॉप आउट करना होगा तो ऑब्वियसली यू विल पॉप फर्स्ट ऑफ ऑल 2, देन 1, देन 0, देन 7 एंड देन 4। अगर आप यही चीज आप देखा जाए कि स्टैक आफ्टर बी, यानी कि इफ यू हैव नॉट यूज 7 तो योर कंटेंट्स विल बिकम लाइक 4, देन नॉट यूज 7, 0, 1, ठीक है, देन 2 एंड लास्ट इट विल बी 7, ठीक है। यही चीज जो है वो आपकी उसमें चेंज में आ जाएगी। सो अगर आप देखा जाए तो लीस्ट रिसेंट रूट अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स को अगर आप देखें तो इट्स नीड्स स्पेशल हार्डवेयर, ठीक है, जो कि आपके पास रेफरेंस बिट होगा विद ईच बिट पेज एसोसिएट अ बिट। इनिशियली हर एक की 0 होगी, जिस पेज को आप रेफर करते जाएंगे उसकी बिट 1 होगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेज है जिसकी बिट 0 है तो आप ऑब्वियसली उसको, क्योंकि लीस्ट रिसेंटली यूज होगा, उसी को आप यूज करेंगे फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर सबकी बिट 1 है तो जो आपके पास जिस लीस्ट रेफरेंस होगा उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है जी, कह रहा है अगर आप लीस्ट रिसेंट यूज को देखें तो आपके पास लीस्ट रिसेंट यूज इज सेम जस्ट लाइक योर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ सेकंड चेंज एल्गोरिथम वेयर इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ FIFO। क्यों ओनली क्या ये इसमें चेंज आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ स्वैपिंग आउट द लास्ट पेज रेफरेंस बिट इज चेक्ड। हमने देखा था कि लीस्ट रिसेंट यूज्ड में हम ये नहीं कर रहे कि आपके पास जो कि अगर सबके पास आपके पास सेम रेफरेंसेस हैं पेजेस के, तो जिसकी नंबर ऑफ रेफरेंस पेज सेम है तो जिसको आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के थ्रू उसको जो है आप यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और उसके किस तरह से रिप्ले हमने लेनी है, फॉर दैट पर्पस वी यूज क्लॉक, ठीक है। तो यही आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पे शो किया जा रहा है कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि सर्कुलर क्यू ऑफ पेजेस की फॉर्म में यूज हो रहा है। रेफरेंस बिट्स आपके पास यूं हैं जिसको अगर आपने जिसको आपने यूज कर, अगर आपके पास रेफरेंस बिट वैसी 1 मिल रही है, ठीक है, दैट विल बी योर नेक्स्ट विक्टिम टू रिप्लेस, ठीक है। और दैट इज डन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर क्यू ऑफ पेजेस। सो स्टूडेंट्स, आज किस लेक्चर में अगर आप इसको एक दफा रिकैप करें, समराइज करें, तो हमने देखा कि पेज फॉल्ट जैसी आता है हम उसको बैकिंग स्टोर से अपने पेज को लेकर आते हैं हम मेन मेमोरी में, फिजिकल मेमोरी में अगर आपने बैकिंग स्टोर से कोई पेज स्वैप इन करना है तो हमें पेज रिप्लेस करना पड़ेगा।
पेज रिप्लेस करने के लिए हमें ये देखना है किस पेज को रिप्लेस किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास हमने 3 एल्गोरिथम देखे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको कहता है जो कि ओल्डेस्ट पेज आपके पास है उसको आप रिप्लेस कर दें। ऑप्टिमल कहता है जो कि फ्यूचर में जो कि आपको रेफरेंस नहीं करना उसको रिप्लेस कर दें। और लीस्ट रिसेंटली यूज आपको कहता है कि अगर आप सारे पेजेस को देखें तो पास में जो पेज सबसे कम यूज हुआ है, ठीक है, दैट इज नॉट बीइंग कैश्ड, ठीक है, उसको जो है आप रिप्लेस कर दें। एंड दैट इज द वेरी गुड जो है आपके पास अप्रोच है, ठीक है, अब फार मच बेटर देन द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टूडेंट्स हमने डिटेल में देखा, डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स देखे और ये देखा कि उनके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, ठीक है। सो आप अब ये देख सकते हैं कि जब भी किसी फ्रेम को रिप्लेस करना है तो कौन सा एल्गोरिथम आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Take care of yourself. Inshallah, next time we will meet with continuation of the next lectures. Thank you so much. Allah Hafiz.